में एनडीए के जो सांसद महोदय हैं, जब उनसे लोग पूछते हैं कि गांव में क्यों नहीं आते आप मिलने के लिए, हमारे पास नहीं आते हैं, तो जवाब देते हैं कि हम जब गांव में जाते हैं आपसे मिलने के लिए चले जाते हैं तो आप भैंस चराने के लिए चले जाते हैं, आप गांव में रहबे नहीं करते तो हम मिलेंगे किससे। अब सीताराम यादव जी पूर्व विधायक जी, सतीश शरण जी यादव जी, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पूर्व सांसद, मदन पासवान जी मुखिया जी, हरिनारायण साहनी जी मुखिया जी, हमारे वीआईपी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिभावक बेचू नारायण साहनी जी, प्रदीप कुमार जी, इस जामुन यादव जी, सूर्य नारायण यादव जी मुखिया जी, योगेंद्र मंडल जी, भोगेंद्र साहनी जी प्रभारी, फिरन साहनी जी, जनकपुरी साहनी जी, रविशंकर यादव जी, विकास कुमार यादव जी, सोगार मंडल जी, सुजीत यादव जी, रेणु यादव जी, अमित यादव जी, देवेंद्र प्रसाद यादव जी और विनीता मुखिया जी और तमाम श्याम सुंदर सहनी जी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, अधिक लाल सहनी जी जिला प्रभारी, रामेश्वर ठाकुर जी, रजनीश निषाद जी, विनीता विदेश्वर सहनी जी, रंजीत सहनी जी, योगेंद्र सहनी जी, राकेश सहनी जी, प्रदीप सहनी जी, राम उदित सहनी जी, लक्ष्मण सहनी जी, बेचू जी, संजय सहनी जी, मनोज चौधरी जी, राम उदय सहनी जी, दिनेश सहनी जी, राम बाबू सहनी जी, सभी वीआईपी नेता, हरी सहनी जी और तमाम वीआईपी पार्टी के नेता, महागठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट, कांग्रेस पार्टी, सभी वरिष्ठ नेतागण इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सभी को सन ऑफ अल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। और विशेष तौर पे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर पे मैं आपको प्रणाम करता हूं कि इतने धूप में, इतने गर्मी में आप लोग यहाँ पे आए हम लोगों को लाज बचाने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष से बात हो रहा था कि इतने गर्मी में आप यहाँ पे आए हम लोगों को लाज बचाने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से अब खास करके एनडीए का जनसभा जहाँ होता है तो उंगली पे आदमी गिनती कर लीजिएगा कि 15 आदमी है कि 50 आदमी है उनके जनसभा में, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोग जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों यहाँ पे हमने सुमन महासेठ जी को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन के हमारा साझा उम्मीदवार है और आप इनके बारे में जानते होंगे। मजबूती से आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। 2 दिन से हम आपके क्षेत्र में हैं और हम यहाँ पे जाने समझे तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो प्रेजेंट में एनडीए के जो सांसद महोदय हैं, जब उनसे लोग पूछते हैं कि गांव में क्यों नहीं आते आप मिलने के लिए, हमारे पास नहीं आते हैं, तो जवाब देते हैं कि हम जब गांव में जाते हैं आपसे मिलने के लिए चले जाते हैं तो आप भैंस चराने के लिए चले जाते हैं, आप गांव में रहबे नहीं करते तो हम मिलेंगे किससे। आप बताइए, झंझारपुर लोकसभा में जितने भी लोग हैं सब भैंसे चराता है क्या? वो नहीं आते हैं, आप बोलिए कि हम नहीं आए, दोबारा आएंगे, या अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। और अपनी गलती को इस तरह से ढकना कि हम आपके घर पे गए, आप मिले नहीं, आप चले गए भैंस चराने के लिए, तो ये तो कहीं से सही नहीं है। तो इसलिए साथियों, आपका लोकल उम्मीदवार है, हमको भी इच्छा हुआ था कि हम चुनाव लड़ लें, लेकिन हमने सोचा कि आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके बीच में लोग रहेंगे, क्योंकि हम राज लेवल के राजनीति करते हैं, पटना में ज्यादा समय देते हैं, दिल्ली में देते हैं, हम आपके बीच में ज्यादा समय नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम सुमन महासेठ को लड़ाएंगे, ये आपके जनप्रतिनिधि बनेंगे और आपके क्षेत्र में काम करेंगे, एक एक गांव में एक एक लोगों के बीच में जाएंगे, जो समस्या होगा उसके लिए काम करेंगे, इसलिए हमने इनको उम्मीदवार बनाया है। तो साथियों, ये चुनाव जो है वो अहम चुनाव है, इसलिए क्योंकि ये देश जो था पहले गुलाम था, अंग्रेज आया, इस देश को गुलाम बना लिया, फिर 250 साल सभी जाति धर्म के लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, 250 साल लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में आपके हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, फिर जाके देश आजाद हुआ। जब हमें आजादी मिला तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया
और उस संविधान ने ही हमको सब कुछ दिया। आज गरीब समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज अगर कुर्सी पे बैठने का अधिकार अगर रखता है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। और आज ये संविधान को बदलने के लिए लगा हुआ है। आज देखिए 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से चंदा ले रहा था, धंधा दे रहा था, चंदा ले रहा था, देश के दुनिया को, देश के लोगों को परवाह किए बगैर। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने एक्शन लिया और देश के सामने में मोदी जी का चेहरा को दिखाया कि मोदी जी का सरकार किस तरीके से चल रहा है। 16,000 करोड़ रुपया का चंदा देश में ले लिए। तो साथियों, आज ये हमारा देश में बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को अपने पक्ष में करा लेते हैं, ईडी सीबीआई को अपने जेब में रखते हैं, हर सरकारी संस्था को अपने जेब में रख दिया। तो अब बताइए लोकतंत्र कैसे रहा? इस देश में जनता मालिक है, नेता मालिक नहीं है। और जनता के पास इतना अधिकार है कि अगर नेता सही काम ना करे तो 5 साल में बदलने का काम करेगा साथियों, 5 साल में बदलने का काम करेगा। लेकिन आज आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आप पे भरोसा होता तो किसी का विधायक खरीदता नहीं, किसी का सांसद नहीं खरीदता, किसी का बना हुआ सरकार को नहीं गिराता, क्योंकि जनता ने वो सरकार बनाया था। और जब जनता को वो सम्मान करता तो कोई सरकार को गिराता नहीं, 5 साल उसको चलने देता और जनता के बीच में वो दोबारा जाते और उस सरकार का खामी बता के अपना सरकार वो बनाते। लेकिन आपका अपमान किया जा रहा है। सरकार गिरा है, उनका नहीं जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का सरकार नहीं गिरा है, महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया मोदी जी ने, अपमान किया, क्योंकि जनता ने उद्धव ठाकरे जी को सरकार बनाने का निर्णय दिया। तो इसलिए साथियों, आज देखिए मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां अगर पिताजी 2 रोज मछली ना मारे तो तीसरी रोज घर में खाना नहीं बनता। इतना गरीबी में मैंने जन्म लिया, गरीबी को नजदीक से देखा, संघर्ष किया। मात्र 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी कर मैं अपना मुकाम को बॉम्बे में हासिल किया। फिर मैंने बिहार देखा तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं बिहार में। अपने समाज को आरक्षण दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिंद बेलदार, नोनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, केवट, सभी को हम आरक्षण दिलाना चाहते हैं, क्योंकि देश एक है, संविधान एक है। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब हमारे समुदाय को बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, दिल्ली में आरक्षण मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं? और इसके संघर्ष करते करते आपने देखा हमने पार्टी बनाया, 2020 में 4 विधायक बनाया। हमारे पास इतना ताकत था, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी का सरकार नहीं बनता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। एक मल्ला का बेटा ने समर्थन से बिहार में सरकार बना और फिर उन्होंने क्या किया मेरे साथ? हमें ही सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। इसके लिए क्योंकि मैं अपने हक